वक्त से लोगों की रहनुमाई और हिदायत के लिए इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को मखसूस किया और अपना पैगाम देकर के उनको लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। जो लोग अल्लाह का पैगाम लेकर बंदों तक आते रहे उन्हें नबी और रसूल के नाम से याद किया गया। इस खानदानी गिनती में आमद के एतबार से सबसे पहला नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हमारे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, बल्कि मेरे नबी से की आमद से पहले तक जितने भी नबी और रसूल आए सबका एक महदूद दायरा था और उसी महदूद दायरे तक के लिए वो नबी बना करके भेजे गए। पूरी कायनात के लिए जिस ज़ात को नबी बनाकर अल्लाह ने भेजा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे बुला दिया, रफ़े आसमानी हुई उनके लिए। उस वक्त से लेकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक तकरीबन 570 साल का ज़माना गुजरता है, जिस ज़माने में कोई नबी और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाया। जब से आदम ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे बुला। आज भी हमारा अकीदा यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पे तशरीफ़ फरमा है। ईसाइयों का अकीदा है कि उन्हें सूली दे दी गई, हालांकि इस्लाम का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, आसमान पे हैं। जब क़यामत करीब आएगी तो अल्लाह ताला उनको इस दुनिया के अंदर भेजेगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की आमद जब इस दुनिया के अंदर होगी तो नबी की हैसियत से नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की उम्मती की हैसियत से होगी। ये रफ़े आसमानी के बाद 570 साल का ज़माना गुजरता है, जिस ज़माने में कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। आप ज़रा अपने जहन को करीब कीजिए और समझिए कि आज इलाके के अंदर शायद कोई ऐसा गांव हो जहाँ पे कोई मस्जिद न हो और वहाँ खिताब न होता हो। मस्जिद है, इमाम हैं, उलमा हैं, हर गांव में तकरीबन साल में 10-12 जो है प्रोग्राम हैं जहाँ पे बयान होता है, खिताब होता है। उसके बावजूद भी बहुत सी जहालतें आज भी हैं जो अवाम के अंदर पाई जाती है और उलमा उस पर खिताब करते हैं, बयान करते हैं, बताते हैं, लेकिन ये अवाम के अंदर उस पर कोई असर नहीं हो पाता है। आप ज़रा सोचिए, आज इतने हैं बयान करने वाले फिर भी अवाम के अंदर जहालतें हैं। तो एक वो ज़माना जहाँ 570 साल का ज़माना गुजरा, जिस ज़माने में कोई नबी और रसूल नहीं आया। आदम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ज़रूर थे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ज़रूर मौजूद थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर वो मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं थे। ऐसे आलम में आप समझ सकते हैं कि कितनी बुराइयां दुनिया के अंदर मौजूद रही होंगी। पूरी दुनिया के अंदर आप की तारीख आप पढ़ें तो एक चीज पूरी दुनिया के अंदर मुश्तरक थी कि अल्लाह की वहदानियत की जगह पर कई कई खुदाओं की लोग इबादत करते थे। ये पूरी दुनिया का बिलउमूम ये मामला था कि एक रब के बजाय कई रबों के रब की वो बना चुके थे, कई खुदा बना चुके थे जहाँ वो इबादत करते थे, जिसके लिए सजदे करते थे। और मक्का जहाँ पर खाने काबा की बुनियाद रखी गई, फरिश्तों ने अल्लाह की इबादत की खातिर उसकी बुनियाद रखी थी। उस खाने काबा के अंदर 360 बुत नस्ब कर दिए गए थे। हर कबीले, हर खानदान का एक अलग बुत होता जिसकी वो परस्तिश करते, जिसके सामने सजदे करते, उसकी बातें करते। और बल्कि हर चिकना जो पत्थर होता था उनके लिए माबूद हुआ करता था, उसको इबादत के काबिल समझते थे। अगर सफर पे होते कुछ पत्थर न मिल पाता उनके लिए तो फिर सत्तू का बुत बनाते थे और उसको लेकर के अपने साथ चला जाया थे। ऐलान नबूवत के बाद एक मौके पे एक साहबी ने कहा था, एक मौके पर मुझे बुत ने नफा पहुंचाया था। लोगों ने पूछा बुत और नफा पहुंचा सकता है? उन्होंने कहा कि नबी नहीं आए थे, वो जमाना जहालत का था जहां हम सफर पे होते तो फिर कोई पत्थर नहीं मिलता जिसे अपना माबूद बनाते, तो हम सत्तू का बुत बनाते थे, अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं भी एक सफर पे था, मेरे साथ भी सत्तू का बुत था। सफर जरा तवील था, रास्ते में भूख लगी और खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैंने अपने थैले से उस सत्तू के बुत को निकाला और उसे सान करके खा लिया। तो
तो इस तरह से उस बुत ने मुझे नफा पहुंचाया। वो सहाबी रसूल ये बताना चाहते हैं, ये नहीं बताना चाहते थे कि बुत नफा पहुंचा सकता था, लेकिन वो ये कहना चाहते थे कि या रसूल अल्लाह आप नहीं आए थे, हम जहालतों में इस कदर डूबे हुए थे कि हमें ये समझ भी नहीं थी कि जिस चीज को अपने हाथ से बनाते हैं और वक्त पड़ता है तो उसे खा भी लिया करते हैं, वो चीज हमारे लिए खुदा कैसे बन सकती है या इबादत के काबिल कैसे बन सकती है। इस तौर पर इबादत के मामला का उनका था कि वो पत्थरों की परस्तिश करते थे। एक मरतबा आवाज आती है कि आओ हम माबूद तलाश करते हैं, पुराने जितने माबूद हैं सब रिजेक्ट हो चुके हैं। सब उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं, तो आवाज एक जंगल की तरफ से आ रही थी। उस तरफ पहुंचे और जंगल में जाकर के लोग जो है माबूद को तलाश कर रहे हैं, इबादत के काबिल हो कोई तो इसकी इबादत की जाए। लेकिन इतने में आवाज आती है कि आओ हमने माबूद तलाश कर लिया। अब उस तरफ जाकर देखते तो एक बड़ा सा चिकना पत्थर था और उस पत्थर के पास से आवाज आती है कि यही तुम्हारा माबूद है, आज से तुम इसे ले जाओ, इसकी इबादत करो। तो ये हालात थे कि लोग बुतों की परस्तिश करते थे और उसे ही अपने लिए इबादत की काबिल समझते थे। औरतों के साथ मामला भी उनका बड़ा अजीबोगरीब था। किसी औरत का शौहर मर जाता या उसे तलाक दे देता तो उस औरत को माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजारने का कोई हक हासिल नहीं होता था। उस औरत के लिए 1 साल की इद्दत मुकर्रर की जाती थी। 1 साल वो औरत आबादी से बाहर होती, उसे खाने पीने के लिए कमाहकहू जो है खुराक फराहम नहीं की जाती है, उसके पहनने के लिए टाट का जो है लिबास दिया जाता था, टाट का बिस्तरा दिया जाता था और उसके बाद 1 साल तक उसे गुस्ल और रफ़े हाजत के लिए पानी नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से औरत गंदगियों का मुजस्समा बनती। 1 साल की जब मुद्दत पूरी हो जाती फिर उस औरत को आबादी के अंदर लाते, उसके सर के बाल को छील देते थे और उसकी गोद में बकरियों के पखाने रख दिया करते थे। फिर उसको गधे की नंगी पुष्प पे बैठाते और बैठाने के बाद पूरे शहर के अंदर उसे घुमाया करते थे। वो औरत अपनी गोद में रखी हुई बकरियों की मंगनियों को लोगों के ऊपर फेंकती थी, जिससे लोग समझ जाते इस औरत के शौहर को मरे हुए या तो 1 साल का जमाना गुजर गया है या इस औरत के शौहर को इसे तलाक दिए हुए 1 साल का जमाना गुजर गया। बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। मैंने 2012 में उस कब्रिस्तान को भी देखा मक्का की सरजमीन पर, जहाँ पे उस दौर में बच्चियां जिंदा दरगोर की जा रही थी। देखने के बाद एक वहशत थी बदन पे छा गई, क्योंकि मैंने तारीख पढ़ी थी कि लोग किस तरह अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। तो उस कब्रिस्तान के किनारे में जब खड़ा था और इस तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आज भी यहाँ वहाँ कोई किसी को दफन कर दिया गया। ये आलम था। ऐसे आलमों में इंसान बेहयाई की हद को भी पार कर चुका था। लोग अपनी हकीकी माँ से निकाह कर लिया करते थे। अगर बाप का इंतकाल होता और बड़ा बेटा अपनी माँ से शादी करना चाहता था तो बाप का इधर इंतकाल हुआ और वो माँ के सर पर एक चादर डाल देता था, जिससे लोग समझते थे इसका बड़ा लड़का अपनी माँ से शादी करना चाहता था। वो अरबी बोलते जरूर थे मगर शराब पिया करते थे, जुआ खेलते थे, ज़िना का बाजार बड़ा गर्म रहा करता था। इस तरह से बहुत सारी बुराइयां उस मक्के की सरजमी पे मौजूद थी। ऐसा आलम में हमारे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। रबी अव्वल की 12 तारीख है, दोशंबा का दिन है। सुबह सादिक के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हो रही है। मगर नबी की वलादत आम इंसानों के बच्चों की तरह नहीं है। हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जिस्मों पर गंदगियां होती हैं, आलाइशें होती हैं, मगर नबी की वलादत हो रही है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सारी चीजों से अल्लाह ताला पाक साफ करके भेज रहा है इस दुनिया के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त जो अजीबो गरीब चीजें जाहिर हुई, जिन्हें अजायबात वलादत नबवी के नाम से मौसूम किया गया, इसकी तो इसका शुमार तो बहुत ज्यादा है। मैं 2-4 चीजों का उसमें से जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि नबी की जब वलादत बासादत हुई तो उस वक्त एक नूर जाहिर हुआ था और उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात मुनकशिफ हो गए। और ये नूर का ज़ुहूर उस वक्त भी हुआ था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम के अंदर जलवागर हुए थे। यानी माँ जब उम्मीद से हुई थी उस वक्त भी एक नूर जाहिर हुआ, और जब वलादत बासादत हुई थी उस वक्त भी एक नूर जाहिर हुआ था और उसकी रोशनी मुल्क शाम तक पहुंची थी और मुल्क शाम के महल्लात मुनकशिफ हो चुके थे। इसकी वजह क्या है? दुनिया के अंदर और भी बहुत सी जगहें थी जहाँ नबी के वलादत के वक्त का नूर जा सकता था, लेकिन सिर्फ मुल्क शाम तक क्यों गया?
और मुल्क शाम के महल्लात रोशन क्यों हो गए, इसकी जो है इसकी 3 वजहें सीरत की किताबों के अंदर मज़कूर है। पहली वजह तो ये कि मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है, मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह है, और मुल्क शाम जो है नबी का दारुल मुल्क है। इस वजह से नबी की वलादत के वक्त का नूर जो है उस मुल्क शाम तक पहुंचा था। दूसरी वजह यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नबियों की तादाद मुल्क शाम के अंदर हुई। सबसे ज्यादा नबी जिस मुल्क के अंदर आए उस मुल्क का नाम क्या है, मुल्क शाम है। और तीसरी वजह यह है कि क़यामत भी क़यामत कायम होगी तो वो मुल्क शाम के अंदर ही कायम होगी। इसी 3 वजूहात की बुनियाद पर जो है सीरत निगारों ने लिखा कि नबी की वलादत का के वक्त का वो नूर जो था वह मुल्क शाम तक जो है फैला था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वलादत बासादत हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे वो सहने काबा में थे। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि खाने काबा हमारे घर की तरफ झुक गया है। खाने काबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ झुक गया। ये नबी के वलादत के वक्त ये उस तरफ झुका, गोया नबी काबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त उस तरफ झुक करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इस्तकबाल किया। आला ने एक शेर में इसको कहा, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उस भवों की लताफत पे लाखों सलाम। तो ये इस वक्त ये वाक़या पेश आया। एक यहूदी जो बहुत दिनों से मक्का शरीफ में बगैर तजारत मुकीम था और उसे इंतजार था कि नबी आखिर ज़मा आएंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे। जिस सुबह में नबी अकरम, जिस रात में नबी की वलादत बात हो रही है, उसकी सुबह सहने काबा के अंदर आता है। वहाँ रुसाए कुरैश बैठे हुए हैं और आने के बाद वो कहता है तुम में के किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी पुष्प पर जो है बालों का गुच्छा है। दर हकीकत ये जो था वो महर खत्म नबूवत थी। तो लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया, कहा कि नहीं जाओ और जाकर अपने घर मालूम करो। लोग घर गए, फिर वापस आए। आखिरी के बाद लोगों ने कहा कि हमारे घरों में तो नहीं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पुष्प पर ये बाल का निशान है और उसकी ये सिफतें हैं। इस तरह की उन लोगों ने बातें बयान की। फिर उस यहूदी ने कहा कि क्या तुम मुझे वहां तक ले चल सकते हो, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। वो यहूदी साथ है और रुसाए कुरैश साथ थे। जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके जब उसके सामने रखा गया, देखा उसने जब पुष्प से कपड़े को हटाया तो महर खत्म नबूवत देखा तो वो बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो लोगों ने पूछा कि तुम आए थे बड़ा शौक से देखने के लिए, मगर तुम बेहोश क्यों हो गए? कहा कि कुरैशियों तुम्हें मुबारक हो, इस बच्चे की वजह से पूरी दुनिया में तुम्हारी शोहरत फैल जाएगी। सुभान अल्लाह। आज नबूवत जो है बनी इसराइल से खत्म कर दी गई। ये बच्चा नबी आखिर ज़मा होगा और इसको अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके भेजा है। उस यहूदी ने कहा था, जो यहूदी मक्के में बगैर तजारत मुकीम था, उसे इंतजार था कि नबी आखिर ज़मा जो है इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले। अरब का एक दस्तूर, जब किसी के घर बच्चा पैदा होता और रात को पैदा होता तो उस जमाने में औरतें उस बच्चे को किसी हांडी से ढक दिया करती थी। हर जमाने में ऐसा दस्तूर है, अपने इलाके में भी ऐसा होता था। पहले किसी घर बच्चा पैदा हो तो 8-8 दिन 10-10 दिन तक उसे उस हालत पे बैठाया जाता था। घर के किसी कोने में आग जला दी जाती थी और जब तक वो औरत नहाती धुलाती नहीं थी तब तक वो आग उसके घर के किसी कोने में आंगन में वो जल रही होती थी। तो ये रस्में हर दौर में हर इलाके में मुख्तलिफ सूरतों में हुआ करती हैं, मगर मक्के की सरजमीन पर यह रस्म थी कि जब रात को किसी के घर बच्चा पैदा होता तो औरतें उसे हांडी से ढक देती, सुबह का उजाला होता फिर उसे देखा करती थी। जब अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ कि मेरे घर इस तरह का मेरा पोता पैदा हुआ है, तो फिर आपने अपने खानदान की औरतों से कहा था कि जो रस्म अदा करती हो तुम, उस रस्म को तुम अदा कर लो। औरतों ने एक हांडी से ढांक दिया और ढांकने के बाद वापस चली गई। जब पलट कर फिर उजाले में पहुंची हैं तो देखती क्या है कि हांडी 2 हिस्से में फट चुकी है और नबी आसमान की तरफ निगाहें उठा करके देख रहे हैं। इसके अंदर हिकमत ये लिखी गई कि ये हांडी का 2 हिस्सों में फट जाना इस बात की अलामत थी कि आज उस शख्सियत की वलादत हुई है जिसके जरिए से बातिल खुदाओं का निजाम दरहम बरहम होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के वक्त जो है अजायबात जाहिर हुए। और फिर एक चीज़ का और जिक्र मिलता है कि जब नबी की वलादत बासादत हुई तो हज़रत शेफा जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा हैं वो कहती मैं वहीं पे थी, तो मैंने ये देखा कि एक अंधेरा छा गया, मेरे जिस्म पे कपी तारी हो गई, क्योंकि नूर जो है रोशन हुआ और
थोड़ी देर के बाद आवाज़ आती है कि तुम मोहम्मद को कहाँ लेकर के गए थे। जवाब आता है कि मोहम्मद को हम मगरिब की तरफ लेकर के गए थे। फिर वो अपनी हालत इत्तेदाल पे पहुँचती हैं। थोड़ी देर के बाद फिर अंधेरा छाता है, उनके जिस्म भी कभी आती है और उसके बाद भी कैफियत जब दूर होती है तो फिर आवाज़ आती है अब तुम मोहम्मद को कहाँ लेकर गए थे। जवाब आता है कि अब इन्हें मशरिक की तरफ ले गए थे, यानी पूरब की तरफ ले गए थे। वह सीरत निगारों ने लिखा कि ये नबी की वलादत के वक्त मशरिक व मगरिब का दौरा कराया जाना इस बात के लिए था कि कायनात के चप्पे चप्पे को ये बात इस बात की खबर हो जाए कि आज नबी आखिरुज़्ज़मा की वलादत बासादत हो चुकी है और नबी की नबूवत का दायरा जो है मशरिक व मगरिब तक वसी होता हुआ नजर आएगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब का दौरा कराया गया। और आप जानते हैं सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान, अच्छा इससे पहले एक रिवायत और भी मैं बयान करूं कि उस साल इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा के अंदर ये बात लिखी है कि जिस साल नबी की वलादत बासादत हुई पूरी दुनिया की औरतों को अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया कि जितनी औरतें उस साल उम्मीद से थीं सबों के घर में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, किसी के घर किसी की बेटी की वलादत नहीं हुई। ये अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का सदका पूरी दुनिया की खवातीन को अता फरमाया कि उनके घर जो है बेटा अता फरमाया, बेटियां नहीं अता फरमाया। ये चीज़ हुई। सबसे बड़ा नुकसान शैतान का हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान शैतान का हुआ था कि जहाँ कायनात के अंदर नबी की वलादत बासादत के मौके पर खुशियों की लहर दौड़ रही थी, वहाँ शैतान था जो ढाड़े मार करके रो रहा था। अब रिवायत के अंदर अल्लामा अबुल कासिम सुहैली ने अपनी किताब और रौजुल अनफ के अंदर ये रिवायत नकल की है कि शैतान ने अपनी ज़िंदगी में 4 मौके पर ढाड़े मार करके रोया। पहली मर्तबा जब उसे मरदूद बरगाह बना दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो फिर मरदूद कर दिया गया उसे। और दूसरी मर्तबा जब उसको बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंका गया। आपने तो वाकया सुना होगा कि फरिश्तों के ज़ुमरे में रहा करता था, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो फिर उसको बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंका गया। और तीसरी मर्तबा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई। और चौथी मर्तबा जब नबी पर सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ। ये 4 मौक़े शैतान की ज़िंदगी में ऐसे आए जिन मौक़े पर शैतान ने ढाड़े मार मार करके रोया। बल्कि और आगे भी रिवायत मिलती है दूसरी सीरत की किताबों के अंदर कि जब नबी की वलादत हुई तो शैतान जो है बड़ा फिक्रमंद था। तो उसके सामने उसके शागिर्द आ गए और पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो? उसने कहा कि आज उसकी वलादत हुई है, उसकी पैदाइश हुई है जिसके ज़रिए से हमारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। उसने कहा था। तो फिर उसके शागिर्दों ने क्या कहा? तो फिर सोचते क्या हो, तुम जाओ और जाकर उस बच्चे पर आसेबी हरकत कर दो, यानी आसेबी खलल डाल दो ताकि वो बच्चा आसेबी खलल में मुब्तला हो जाए। वो शैतान चला नबी के ऊपर आसेबी खलल डालने के लिए, मगर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल ने अपने कदम से ठोकर मारा, वह वादी अदन में जाकर के गिरा। तो पूरी तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा जहाँ कायनात के अंदर नबी की वलादत के मौके पर खुशियों की लहर दौड़ रही थी, वहाँ पर एक शैतान ही था जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। आज भी नबी की वलादत का महीना शुरू होता है तो शैतान सिफत जितने लोग हैं उनके पेट में दर्द हो जाया करता है। आप समझ गए होंगे। वो अखबारों में लिखना शुरू करते हैं, यूट्यूब पर बंद कमरे के अंदर वीडियो बनाता है, उसको डालता है, मजमा कहीं और का उठाता है, फिर उसको लेकर डालता है। और इस तरह से वो लोग जो है पूरी कोशिश, अपनी पूरी तवानाई, पूरी कुव्वत इस बात पे खर्च करते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को नबी की वलादत का दिन नहीं मनाना चाहिए। तो फिर वो परेशान हैं, उम्मत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ तारीख का एज पेच डाला, कहा कि जिस रबीउल अव्वल की 12 तारीख को तुम नबी की वलादत का दिन मनाते हो, उस दिन तो नबी की वलादत नहीं हुई थी, उस दिन तो नबी की वफात हुई थी और तुम्हारे बाप की मौत हो जाती है। अरे भाई साउंड मत बढ़ाओ ना, इको बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। कोई नात कोई पढ़ेगा, इको दे दीजिएगा। इको मुझको नहीं चाहिए, ऐसे ही बोलने दीजिए मुझको। तो वो लोग जो है ये बोलते हैं कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी की वलादत नहीं हुई थी। और
तो जब नबी की वलादत 12 तारीख को नहीं हुई थी, उस दिन नबी की वफ़ात हुई थी, तुम्हारे बाप की वफ़ात होती है, उस दिन तुम जश्न नहीं मनाया करते, उस दिन तो तुम गम मनाया करते हो, और नबी की वफ़ात हो रही तो उस दिन तुम जो है खुशी का इनेकाद करते हो। तो फिर वो 9 तारीख का मसला लेकर के आ गए कि 9 तारीख को नबी की वलादत बासात होती। पहली बात, इसका जवाब तो बाद में होगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम 12 को मनाते हैं, आप 9 को कायल हो कि नबी की वलादत 9 तारीख को हुई थी। तो मैं कहता हूँ कि तुम 9 तारीख को ही जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम कर लो, 9 तारीख को ही नबी की वलादत का दिन मना लो। कम से कम हम समझें तो सही तौर पर कि तुम मनाने वाले हो। ये तारीखों का एज फेस डाल करके उम्मत को रोकने की कोशिश करते हैं। अव्वलन ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत के हवाले से तारीख की किताबों के अंदर जो तारीख का जिक्र मिलता है वो 2 रबीउल अव्वल का भी जिक्र मिलता है, 8 का भी जिक्र मिलता है, 10 का भी जिक्र मिलता है, 12 का भी जिक्र मिलता है, 17 का भी जिक्र मिलता है, 22 का भी जिक्र मिलता है, और 12 तो है ही है। इतने सारे अक़वाल हैं। मगर मैंने जितनी किताबें पढ़ी सीरत के हवाले से, 9 तारीख की रिवायत मुझे नहीं मिली कि 9 तारीख को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासात हुई। उनके वहाँ 9 तारीख को बड़ी कसरत के साथ उछाला जाता है कि 9 तारीख को ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासात हुई। इतनी रिवायतें 2, 10, 12, उसके बाद 17, उसके बाद फिर 22 और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल 8, ये इतनी सारी तारीख में सबसे मोतबर तारीख जिस पर उम्मत की अक्सर तबका ने इत्तेफाक किया वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। हज़रत शाइख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो 10वीं 11वीं सदी हिजरी के अंदर इस दुनिया के अंदर थे, उन्होंने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत के अंदर भी और मा सबत बिस्सुन्नह के अंदर भी आपने लिखा कि मशहूर ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई थी, और उसी दिन जाए वलादत नबवी पर, यानी जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी जिस मकान पर, वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का तज़किरा किया करते हैं, उनके मौलूद को बयान करते हैं, उनके तज़किरे किया करते हैं। ये आज का नहीं, ये हम 1444 हिजरी में चल रहे हैं, वो तकरीबन जो है 10 हिजरी के बाद 11वीं हिजरी में उनकी वफ़ात हो रही है। आप सोचिए कि आज से तकरीबन 400 साल पहले जिस मुहद्दिस ने मक्का का सफ़र किया था और उस चीज़ को देखा था उसने कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मकान के अंदर वलादत बासादत हुई थी, वहाँ पे लोग जमा होते हैं और नबी की आमद का जिक्र करते हैं, नबी के मौलूद को बयान करते हैं, उनका तज़किरा बयान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस चीज़ से मना कर रहे हैं इनकी पैदाइश बहुत बाद की है, इनकी पैदाइश बहुत बाद की है। बरसों से ये चीज़ चली आई कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का दिन जो है मुनक्किद होता रहा। और मैं कहता हूँ कि मैं अपने इल्म के एतबार से कम सीरत की 20 किताबों का हवाला लिख करके दूंगा जिस पर इस बात का इत्तेफाक किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ही हुई थी। उम्मत की अक्सरियत इस बात की तरफ है कि नबी की वलादत रबीउल अव्वल की 12 तारीख को है, और उम्मत की अक्सरियत जिस मसले पे इत्तेफाक कर जाए वो मसला कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया ला तजतमी उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत जो है किसी गुमराही पे जमा हो ही नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी गुमराही उम्मत के अंदर आ ही नहीं सकती है कि गलत तारीख इनके वहाँ रायज हो जाए और इस गलत तारीख पर उम्मत की अक्सरियत पे मुत्तफिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर ये उम्मत की अक्सरियत से कटे हुए हैं, और जब उम्मत की अक्सरियत से ये कट जाएंगे तो नबी ने फरमाया मन शज्ज सुज्ज फिन्नार, जो इस बड़ी जमात से कट गया वो कट कर जहन्नम के अंदर चला गया। ये नबी ने इरशाद फरमाया था। ये इस उम्मत की अक्सरियत से इत्तफाक नहीं करके अपनी तरफ से तारीख को गढ़ करके ये इस बात को राइज करना चाहते हैं, बल्कि मकसद ये नहीं है कि 9 को नबी की वलादत का दिन मना लिया जाए। इनका मकसद ये है कि नबी की वलादत का दिन मनाया ही नहीं जाए, क्योंकि उनके नज़दीक नबी की वलादत का दिन मनाना गलत है। अच्छा, फतवा इतना बोकस दिया कि आपको हैरत होगी। इस देवबंदियों का एक मौलवी है जिसका नाम रशीद अहमद गंगोही है। अब थोड़ा नाम लेना भी जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बगल में पुल उस पार 2013 में भी मैंने चैलेंज किया था। 2013 से ये 2022 का जमाना गुजर गया। अपनी हैसियत के एतबार से मैंने 20,000 रुपये का वहाँ ऐलान किया था कि तुम साबित करो अहले सुन्नत के किसी भी मौक़िफ़ को कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये गलत है, और 20,000 रुपये तुम हमसे लेकर के चले जाओ।
तकरीर मेरी ख़त्म हुई थी वहाँ पर और बहुत से नौजवान आए थे, मेरा नंबर लेकर गए। आज तक तकरीबन 9 साल का ज़माना गुजर गया, किसी का फ़ोन नहीं आया। अरे लाएगा कहाँ से जवाब? उसके घर में हो तब तो जवाब लेकर के आएगा ना। एक भी हदीस नहीं पढ़ सकता है इस हवाले से, मगर बातें बक बक करता है। फिर क़यामत को पता चलेगा कि उम्मत को हमने जो बहकाने की कोशिश की थी, रब पूछेगा कि जिस अमल से हमने नहीं रोका था, जिस अमल से मेरे नबी ने नहीं रोका था, तुमको किसने हक अता फरमाया था कि तुम इस अमल से रोकते हुए नजर आ रहे थे? क्या जवाब होगा इनके पास? तो मैं कहता हूं कि उम्मत की अक्सरियत किसी गलत चीज पर जमा हो ही नहीं सकती है। तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सीरत की तकरीबन 20 किताबों के हवाले से लिख कर दूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत जो है रबीउल अव्वल की 12 तारीख को है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नौजवान जो है ना, इनके पास तो इल्म है नहीं, ये खुद पढ़ना नहीं चाहते, यूट्यूब पर अपने उलमा की तकरीर नहीं सुनना चाहते। या तो तारिक मसूद को सुनना शुरू कर दिए, या जोकर नाइक को सुनना शुरू कर दिए, या एक जेल में चला गया उसका सुनना शुरू कर दिए। उसके बाद फटाफट, इतनी तौफीक नहीं होती है। यहाँ दारुल उलूम चलता है, यहाँ उलमा रहते हैं, अगल बगल में दारुल उलूम चलता है, उलमा का नंबर है, इनके रवाबित हैं इनसे, मगर ये पूछेंगे नहीं, ये फॉरवर्डिंग करना शुरू करते हैं। देखिए मुफ्ती साहब ये तो बोल रहा है कि 9 तारीख को पैदाइश हुई है, तौफीक नहीं होती, 10 कदम मदरसा है, वहाँ चले जाते, किताबों के हवाले देख लेते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके पास न मुताले का शौक है, न अपने उलमा की तकरीर सुनने का शौक है। ये सिर्फ सुनेंगे तो बदअकीदों को सुनेंगे, गुमराहों को सुनेंगे, अहले हदीसों को सुनेंगे, वहाबियों को सुनेंगे, और इस तरह के गुमराह लोगों की तकरीर को सुन सुन करके अपने अकीदे के अंदर जो है कमजोरी पैदा करते हुए नजर आते हैं। इनको चाहिए कि जब इस तरह के मशवे से पैदा हो ना, आप अपने करीबी मदरसे में पहुंच जाइए, किसी आलिम से रब्ता उसके पास पहुंच जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जितने भी मसाइल है, जितने भी मामूलात हैं, सब पर कुरान और हदीस की इतनी दलीलें मौजूद हैं कि अगर दोबारा पैदा होना मुमकिन होता उसका, तो दोबारा पैदा हो सकता था, मगर किसी दलील को रद्द नहीं कर सकता है। मगर आपकी कमी यह है कि आप पढ़ना नहीं जानते और फिर सुनना नहीं जानते, आप करीब जाना नहीं चाहते कि हम तो चलें, कम से कम हक क्या है बातिल क्या है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये गुमराह किया गया उम्मत को कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी की वलादत नहीं है, बल्कि 9 तारीख को है। सच्चाई यही है कि उम्मत की अक्सरियत ने जिस बात पर इत्तफाक किया, वह बात यही है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी की वलादत बासादत हुई। अब दूसरी बात, वो कहते हैं ना कि उस दिन गम मनाना चाहिए। भाई मैं कहता हूं कि गम क्यों मनाएंगे? उनका तर्क यही है कि वफात उस दिन हुई थी तो फिर उस दिन गम मनाओ। पहली बात, मैं तो ये मानता ही नहीं कि नबी की वफात जो है रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई थी। बेशक किसी किताब में लिख रहा हो, अशरफ अली थानवी हो, या उसका जो है मुफ्ती आजम पाकिस्तान जिसने खातमुन सीरत खातमुन नबीन शफी अहमद ने लिखा था, उसके अंदर भी लिखा ये सारा कुछ कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी की वफात की तारीख नहीं है, उसने लिखा। अच्छा, जन्मदिन, वो फतवे की बात मैंने शुरू की थी, तो फतवा रशीदिया एक किताब है इनकी, बड़ा अजीब व गरीब, उसके अंदर फतवा है। कौवा खाते हैं आप? भाई कौवा खाते हैं? नहीं। टाइटल है हलाल कौवा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं किताब दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं किताब दिखाऊंगा। अक्स लेना चाहता है अक्स ले ले, लिख कर लेना चाहता है मैं लिख कर उसे दे दूंगा। पूरी किताब लेना चाहता है कोई, पूरी किताब ले ले। हलाल कौवा का टाइटल उसके अंदर। अब पूछा गया कि जिस जगह जो है कौवा खाने, जागे मारूफ, जाग माने कौवा, मारूफ माने मशहूर, जिस तरह मशहूर कौवा को जिस जगह खाने को लोग बुरा समझते हैं, उस जगह खाने पर खाने वाले को सवाब होगा या नहीं? जवाब दिया सवाब होगा। अब मैं सोच रहा था कि बचपने में देखा था कि जब गेंदुम की फसल तैयार होती थी, लोग जब पानी डालते थे तो कौवे बहुत इकट्ठा होते थे। अब वो कौवे भागने लगे हैं, शायद उनको पता चल गया है कि पतेला पतली लेकर गली गली चौराहे चौराहे घूमने वाले ये कौवा खोर कौम पैदा हो गई है, तो शायद कौवा की बिरयानी खाने का शौक होगा तो फिर उसे लेकर के आ जाएगा। ये किताब के अंदर है, तो फिर इनको शौक से खाना चाहिए ना काला कौवा। क्यों नहीं खाते? ऐलान क्यों नहीं करते? अपने स्टेजों से ऐलान करना चाहिए ना। ये 11वीं के खाने को हराम कर सकते हैं, तो फिर शौक से कहें ना, इनके माँ किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि कौवा खाना हलाल है तो तुम खाते हुए नजर आओ। ये लिखेंगे किताबों के अंदर, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो गर्दन पकड़ी जाएगी, फिर इनकी सारी हकीकत खुल जाएगी। ये ऊपर से जितना कुछ मल्लम लगा के बैठे हुए हैं ना, अंदर से वो सारा कुछ नहीं है। इससे भी उसके अंदर जो है मजेदार फतावे मौजूद हैं। बहुत सारे फतावे ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ेंगे तो हैरत होगी। उसमें एक सवाल है कि बच्चे का जन्मदिन मनाना जायज़ है या नहीं?
बच्चे का जन्मदिन, ये नहीं कहा था उसने कि किसी नबी का या वली का या फला का। उसने पूछा था पूछने वाला कि बच्चे का जन्मदिन बनाना जायज़ या नहीं, तो उसने कहा कि जायज़ है उम्र की यादाश्त के लिए, यानी उस बच्चे की उम्र को याद रखने के लिए उस बच्चे का जन्मदिन मनाना जायज़ है। तो इस फतवे की रोशनी में मैं कहूँगा, क्या हम अपनी कौम को या इन सुन्नियों को नबी की वलादत की तारीख याद रखने के लिए क्या नबी की तारीख का वलादत का दिन नहीं मना सकते हैं? ये दो तरफा फतवा क्यों? इधर नबी की वलादत की तारीख या नबी की वलादत का जश्न मनाने की बात है तो तुम एज पेज पे लेकर के आ जाओ, और वहाँ एक आम इंसान के बेटे की जन्मदिन मनाने की बात है तो सारा कुछ जायज़ हो जाए। मुहर्रम का खिचड़ा नाजायज़ हो जाए और दिवाली की कचौड़ी पूड़ी जायज़ हो जाए। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। ये ऐसा बोकस फतवा दिया कि उम्मत के अंदर बहुत बड़ी गुमराही पैदा होती हुई नजर आई। तो ये इस तौर पर दो रुखा काम करते हैं, एक तरफ कहते कुछ और है और दूसरी तरफ करते कुछ और है। तो ये वो लोग हैं जो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, और जो यहाँ करके पढ़ता है झाड़ झाड़ के पढ़ता है वो तो बिल्कुल पहचान में है, तो उसको पहचानना बड़ा आसान है। उसके बाद बहुत सारी जायरातें हैं, कंसेशन है, इसलिए हमारा नौजवान तबका बहुत उधर जाता है। 20 रकात को खींच कर 8 रकात पर लेकर के आया, और उसके बाद जो है कहा कि 100 नहीं 1000 मरतबा भी बैठ कर तिलाक दोगे एक मजलिस में, एक ही मानी जाएगी। कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इसको मैथ भी मालूम नहीं है कि 1000 मरतबा किसी को गाली दोगे तो 1000 गिनती में आएगी या 1 मरतबा गिनती में आएगी? 1000 मरतबा किसी को कोई बात बोलेंगे तो 1000 मरतबा गिनेंगे या 1 बोलेंगे? बोलिए, इनको तो गिनती भी मालूम नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे मसाइल इनके पास आ गए। हमारे वहाँ एक आदमी ऐलान कर दिया कि चौथे दिन भी कुर्बानी करना जायज़ है। करा तो दिया कुर्बानी, चौथे दिन कोई गोश्त खाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि सारी उम्मत जानती है कि 3 दिन कुर्बानी कर रही है, तो ये 4 दिन के मसले लेकर गए। और पिछले साल एक अहले हदीस का वीडियो वायरल, यहाँ तक दाढ़ी थे, उसने कहा कि मेरे अहले हदीस भाइयों के लिए कंसेशन कि एक बकरी में पूरे घर के लोगों की कुर्बानी करा दो। बड़ा आसान मसला निकाला भाई, ये बड़ा आसान मसला निकाल दिया ना कि एक बकरी में पूरे घर वालों की कुर्बानी हो जाएगी। तो ऐसे नए नए मसाइल और आसानी वाले मसाइल जब इन नौजवानों को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कौन जाएगा 20 रकात तरावी पढ़ने के लिए? कौन जाएगा भाई लफड़ा में पढ़ने के लिए? 50 मरतबा फायरिंग करो फिर कहो आ जाओ मेरी जान तुम मेरी हो, मेरे पास रह जाओ। ये इस तरह के मसाइल इनकी किताबों के अंदर दर्ज, और ये सारा कुछ जो है लेकर के आए। तो उनका भी मसला ये रहा, इनका भी मसला ये रहा जो हमारे साथ पढ़ते रहे। मैं कहना चाहूँगा कि तहकीक से ये साबित नहीं कर सकते कि नबी की वफात की तारीख जो है रबीउल अव्वल की 12 तारीख को है। और अगर मान भी लिया जाए कि नबी की वफात जो है रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई थी, तो मैं कहता हूं कि गम हमें मनाने के लिए तुम क्यों कहते हो? नबी ने तो कहा था कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा जो है गम न मनाए। हाँ, उस औरत के लिए नबी ने ये इजाज़त था फरमाई जो जिस औरत का शौहर इंतकाल कर चुका है, तो वो 4 महीने 10 दिन तक शोक मनाएगी। वो भी उस हालत में जब हालत हमल में नहीं होगी तब, और अगर हमल वाली होगी तो जब तक बच्चा नहीं पैदा हो जाएगा तब तक वो शोक की हालत में रहेगी। अगर हमल नहीं है उसके पास तो फिर वो 4 महीने 10 दिन तक गम मनाएगी। बाकी आम इंसानों के लिए किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा ताज़ियत करना जायज़ नहीं है। नबी की वफ़ात 11 हिजरी में हुई थी, ये 1444 हिजरी में हम चल रहे हैं। कितना साल का ज़माना गुजरा? कितने साल का ज़माना गुजरा? तकरीबन जो है 1433 साल का ज़माना गुजर गया। क्या इस 1433 साल के ज़माने के बाद भी नबी की वफ़ात का दिन मनाया जाएगा? इसलिए गलत है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी की मौत पर हमें शोक मनाने की इजाज़त इस्लाम ने नहीं अता फरमाई। इसलिए हम नबी की आमद का दिन तो मनाते हैं, नबी की वफ़ात का गम नहीं मनाया करते, क्योंकि नबी की वफ़ात का गम मनाना ये हमारे लिए शरई तौर पे जायज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ 1333 साल का ज़माना गुजर गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसत हुए, तो इतने सालों के बाद नबी की वफ़ात का दिन मनाना ये हमारे लिए जो है जायज़ नहीं है। इसलिए हम जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं नबी की आमद के। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप भी पढ़ना सीखिए। आपसे मुराद पूरे यहाँ तो सब अहले सुन्नत वल जमात के लोग बैठे हुए हैं,
आप सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, जलसे तो बड़े बड़े कर लेते हैं मगर आपको पता भी नहीं होता, पूरा जलसा खत्म हो जाता है मगर जलसा कराने वाले को खुद पता नहीं होता कि नबी की तारीख पैदाइश क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी परवरिश कैसे हुई, आप उनकी ज़िंदगी के हवाले से क्या जानते हैं। अगर सिर्फ आपने ये समझ के रखा है कि बस नातखानियाँ होगी या तकरीर होगी, हम नारों पे नारे लगाएंगे और शायद जन्नत हमारे लिए रजिस्टर्ड हो जाए, भूल जाइएगा इस चीज़ को। सिर्फ नारों से अगर जन्नत मिल जाती तो साहबा इकराम से बढ़ करके नारा लगाने वाला कोई नहीं होता। जिनको जन्नत की बिशारतें नबी ने अता फरमाई थी ना, जिनके लिए जन्नत की बिशारतें अता फरमाई थी ना, उनकी कैफियत ये नहीं थी, उनके साथ मामला ऐसा नहीं था कि मुझे जन्नत की खुशखबरी मिल गई है तो चलो नमाजें जोड़ देते। वो तो रातों रात बातें करते थे। हम सुन्नियों के वहाँ सबसे बड़ी कमी यही है, जलसे तो करते हैं, नात की मजलिसें तो मुनक्किद करते हैं, लाखों लाख रुपए तो खर्च करते हैं, कल भी बेनमाजी थे, जलसे के बाद भी बेनमाजी रहते हैं, एक साल बाद फिर इंतजार करते हैं, फिर तारीख आएगी, चंदा खूब करेंगे, जलसा खूब मुनक्किद कर लेंगे, मगर कल भी बेनमाजी थे, आज भी बेनमाजी रहे और 50 जलसा कर लिए फिर भी बेनमाजी बन के बैठे रहे। ये नमाज इंसानों के लिए लाजिम और ज़रूरी है, मुसलमानों के लिए। सिर्फ जलसे कर लेने से कोई ये सोचे कि हमारी नमाजों की माफ़ी हो जाती है, या इस हवाले से हमें जो है बहुत बड़ी बशारतें हमारे सामने आ जाएंगी कि हमें नमाज तर्क कर देने के बावजूद भी हमें जन्नत मिल जाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि अमल की दुनिया में भी अपाही है, हमारे वहाँ अमल की बहुत बड़ी कमी है, हमारे वहाँ अमल की बहुत बड़ी कमी है। मैं आखिरी बात बोलूँ कि अमल की बहुत बड़ी कमी हमारे वहाँ है, और सिर्फ ये ईमानी कुव्वत सामने रखने से जन्नत का दाखिला हमारे लिए मुतहक्किक नहीं हो जाएगा, बल्कि उस ईमान के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। ईमान के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो लोग ईमान लाए, अमल साले किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी का घर है। ईमान तो आपके पास है, अमल है कि नहीं आपके पास, इस पर गौर कीजिएगा, बार बार गौर कीजिएगा, तो फिर समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो शरीयत ताहिरा की रोशनी में गुजर रही है, गुजर रही है। और अगर नहीं गुजर रही है तो फिर खुद ही फैसला कर लीजिए कि मुझे दाहिने रास्ते में जाना है या फिर बाएं रास्ते में जाना है। इसलिए जलसा होना चाहिए और जलसे के साथ साथ अमली ज़िंदगी भी हमारे पास आना चाहिए। सिर्फ जलसा करा करके, नजराने दे दे करके, बेहतरीन खाना और बेहतरीन डेकोरेशन का इंतज़ाम करके अपने दिल को गदगद करने की कोशिश मत कीजिए। उसके साथ साथ अपनी पेशानियों को सज्जों से लबरेज करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला